हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो मैं कितने दिन से आपको बता रही थी कि मेरा माइक्रोवेव ओवन आने वाला है, माइक्रोवेव ओवन आने वाला है। तो फाइनली मेरा माइक्रोवेव ओवन आ गया और ये भैया लेकर आए हैं माइक्रोवेव ओवन, और मैं इनको अंदर ही ले आई थी क्योंकि अ, बहुत भारी है। बाहर मैं ओपन बॉक्स डिलीवरी नहीं देख सकती थी। तो देखिए, फाइनली आ गया मेरा माइक्रोवेव ओवन और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि इसकी मुझे बहुत ज़रूरत थी। 2 साल से मैं परेशान हो रही थी, जब से मेरा माइक्रोवेव खराब हुआ था और ले नहीं पा रहे थे, बजट पे नहीं हो पा रहा था। लेकिन ये तो मुनव्वर की वजह से पॉसिबल हुआ। उन्होंने ईएमआई पर लगवा दिया और ईएमआई पर ये आ गया और बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन है। और मैंने इसका डिब्बा देखा, इसका मॉडल जो 2024 का है, वो भी अगस्त का है। तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि अभी अगस्त अ, का ही है, न्यू मॉडल है, तो न्यू फीचर होंगे इसमें। गाइस ये देखिए, ये भैया खोल कर दिखा रहे हैं। तो ये देखिए, ये सारा सामान इसके साथ आया है। अभी आप देख लिए, फिर मैं बाद में अच्छे से दिखाऊंगी। और भैया चले गए हैं, कह रहे थे सामान सब फिट कर दूं, मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं रख दूंगी। तो ये इसका डिब्बा है, पूरे सिक्योरिटी के साथ आया है ताकि आंच ना आए। बाकी सब वारंटी वारंटी कार्ड है जो हैदर पापा को दे रहा है, पापा को दिखा रहा है। तो मैंने पुराना माइक्रोवेव ओवन अभी नीचे ही रख दिया किचन में, और इसको देखिए उसकी जगह पर लगा दिया है। साइज बड़ा है और जिस स्लिप पर रखा है उस पर भी मतलब थोड़ा आगे को आ रहा है, लेकिन इसकी जगह माइक्रोवेव ओवन की यही थी, यही हम लोग के दिमाग में शुरू से सेट है। तो मैं जगह चेंज नहीं कर सकती हूँ। तो फाइनली मेरा माइक्रोवेव ओवन आ गया और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बच्चे भी खुश हैं और हस्बैंड भी खुश हैं। तो गाइज, आज आपने देखा कि मेरा माइक्रोवेव ओवन आ गया। मैं कई दिन से आपसे कह रही थी कि मेरा माइक्रोवेव ओवन आने वाला है, तो आज डिलीवरी हो गई। कल ही हो जाती, लेकिन कल दशहरा था, दशहरे की वजह से डिलीवरी नहीं हुई और आज हो गई और बहुत अच्छे से हुई, क्योंकि जो डिलीवरी करने आए थे भैया वो बहुत अच्छे थे। आराम से घर पे आ गए, कमरे में उन्होंने रख दिया और आने में भी थोड़ा भी उन्होंने परेशान नहीं किया कि आप आकर ले जाइए। उन्होंने जैसा कि बिल्कुल कमरे के अंदर लेकर आया, पूरा ओपन करके दिखाया और उसके बाद फिर वो सब पैक करके जा रहे थे। बोले कि मैं पैक कर दूं, लेकिन हम लोगों ने मना कर दिया। उन्होंने नहीं ठीक है, हम कर लेंगे। तो वो और खुश हो गए कि हमने उनका मतलब समय बचा लिया, क्योंकि वो बेचारे खुद सर पे रख के इतनी मेहनत से लेकर आए थे। और उसके बाद फिर क्यों परेशान करूँ किसी को इतना, अगर वो इतना कर रहे हैं, उनका जॉब है। तो अ, उसके बाद अगर वो चले जाते फिर क्या करते, फिर हम लोग खोल खोल के एक एक बार देखते, फिर रखते, तो क्यों उनसे मेहनत करो। तो हम लोगों ने कह दिया नहीं नहीं ठीक है, आप जाओ, हम रख देंगे। तो बहुत खुशी खुशी गए हैं अच्छे से। जोया पापा खाना खा रहे थे, जोया पापा ने उनसे खाने को पूछा, तो उनको बहुत ज्यादा अच्छा लगा, बहुत खुशी खुशी यहाँ से गए हैं। और वो भैया अच्छे भी थे जो आए थे और हम लोगों का माइक्रोवेव ओवन दे गए। माइक्रोवेव ओवन बहुत ज्यादा अच्छा है और ये मेरे बहनोई मुनव्वर की पसंद है और बहुत ज्यादा अच्छा है। मैंने जो एक पसंद किया था 32 लीटर का, तो उसमें मतलब मैं बहुत खुश हूँ कि ये वाला लगाया, क्योंकि वो 2022 का मॉडल था, ये 2024 का मॉडल है। तो 2022 का मॉडल 2024 में जमीन आसमान का अंतर इसलिए हुआ क्योंकि अब जो नए फंक्शन है वो इसमें मिलेंगे, नए पार्ट मिलेंगे। तो और सबसे अच्छी बात है, सैमसंग कंपनी है। सैमसंग इन लोग को, मेरे बहन और बहनोई दोनों को बहुत ज्यादा पसंद है। जोया के पापा को पसंद है, तो इन तीनों को सैमसंग की, जोया के पापा तीनों और ये मेरे दोनों बच्चों, इन पांचों को सैमसंग बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे छोड़ के। तो मुझे तो यही अच्छे लगते हैं, रियलमी और ये मतलब जो भी होते हैं। मतलब मोबाइल पे बता रही हूँ, इन लोग को सैमसंग बहुत ज्यादा पसंद है। मोबाइल पे हो चाहे कुछ हो, तो ये लोग बहुत ज्यादा खुश है कि माइक्रोवेव ओवन सैमसंग का आया है। तो बहुत ज्यादा अच्छा है। सबसे अच्छी बात ये है कि एक तो माइक्रोवेव ओवन आया है, तो उसमें तो साफ लिखा है कि ये ओरिजिनल प्रोडक्ट है। लेकिन अब मतलब फिर भी अगर आपके मन में शक है कि ओरिजिनल है भी कि नहीं है, सही है भी कि नहीं, तो मेरे पास उसके मतलब जब ओपन बॉक्स डिलीवरी हो गई उसके करीब 1 घंटे के बाद मेरे पास कॉल आई सैमसंग सर्विस सेंटर से। उन्होंने पूछा कि मेरा प्रोडक्ट डिलीवर्ड हो गया है। तो वहां से कॉल आई, फिर
कंपनी से आई कि डिलीवर्ड हो गया, तो मतलब बहुत ही ज़िम्मेदारी वाला काम है ये। आप प्रोडक्ट पहुँच गया, कैसा है, कैसा नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं रहता है। लेकिन मेरे पास सारे कॉल आए तो मुझे मतलब अच्छा लगा कि मतलब ये प्रोडक्ट एक तो अ, ओरिजिनल है, ऊपर से वहाँ सेल पर मुझे बहुत सही प्राइस पर मिल गया है। दूसरी बात ईएमआई पर मिल गया है, क्योंकि ईएमआई पर मिलना भी आसान नहीं है अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है। तो मेरे पास क्रेडिट कार्ड है नहीं, वो भी मेरे बहनोई की वजह से मिल गया है। तो गाइज़ कुल मिलाकर मेरा माइक्रोवेव ओवन आ गया है। अभी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि कल है उसका कल डेट दी है इंस्टॉलेशन डेमो की। तो अब वो उनके सैमसंग सर्विस सेंटर की ओर से कोई आएगा और उसको ऑन करेगा, दिखाकर चेक करके बताएगा। उसके बाद ही हम इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अभी तो मुझे इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। अब जब वो आएंगे और बताएंगे तब मुझे इस्तेमाल करना आएगा। तो अब वो आएंगे और आज जो कह रहे थे, कॉल आई थी मेरे पास, आज शाम को कोई आएगा या फिर कल आएगा। तो मैंने कह दिया था कि आज इतना कोई जल्दी नहीं है, कल भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कल भेज देंगे। अब हो सकता है कोई आज भी आ जाए। लेकिन सैमसंग सर्विस सेंटर से मेरे पास कॉल भी आ गई और मेरे पास एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट आ गया। इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और अब मैं सीखूंगी अपनी बहन से पिज़्ज़ा बनाना, क्योंकि मेरी बहन पिज़्ज़ा बहुत बेहतरीन बनाती है। और मुंह की उसकी तारीफ से का नहीं कह रही हूँ मैं। मैंने इसकी वीडियो देखी है, उसने बना के मुझे भेजी थी और मैंने इसके पिज़्ज़ा के फोटोज देखे हैं। बहुत ज़्यादा अलग ही दिखते हैं। मीट स्टिक खैर वो बनाती है, तो जो भी बनाती है बहुत ज़्यादा अच्छा बनाती है और बहुत ही ज़्यादा मतलब देखने में अच्छा लगता है। वो पिज़्ज़ा ही बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सबसे पहले अपनी बहन से पिज़्ज़ा सीखने वाली हूँ। पिज़्ज़ा बनाऊंगी, साथ में केक सीखूंगी, केक बनाऊंगी, मफिन बनाऊंगी। ये चीज़ हमारे यहाँ खाई जाती है। आप देखते हैं मैं कितना हलवा बनाती रहती हूँ। सबसे आसान बात ये है कि अब बिरयानी गर्म करने का झंझट खत्म हो जाएगा, आसानी से गर्म कर लूंगी। तो कुल मिला के माइक्रोवेव ओवन आ गया है और बहुत ज़्यादा अच्छा आया है। और आज मेरी तबीयत भी ठीक है, आज बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील कर रही हूँ। बच्चे कमरे में बच्चे कमरे में मोबाइल चला रहे हैं। 8 बजे का टाइम था, लेकिन कोई रीज़न था जिस वजह से मैंने उनको दे दिया है। अब मैं उनसे कह रही हूँ रखो, तो अब वो मोबाइल रख देंगे। इसी वजह से मैंने उनको दे दिया था। तो गाइज़ अभी मैं कमरे में जा रही हूँ, फिर आपसे बात करती हूँ। फिर माइक्रोवेव ओवन तो मैंने आपको दिखाई दिया है कहाँ रख दिया है। अब थोड़ी देर लेटूंगी और फिर देखूंगी शाम को क्या करना है, क्योंकि शाम के लोग जा रहे हैं शादी में। तो अभी हैदर के कपड़े देखना पड़ेंगे। मतलब दिमाग खराब हो जाता है, कौन से कपड़े देखूं इनके लिए, कौन से ये पहन के जाएंगे। कुछ भी देख दूंगी। हैदर तो लड़का है, कुछ भी पहन जाएगा, कोई इतना वो नहीं है। लड़कियों में ज्यादा रहता है ऐसा वैसा। तो हैदर के कपड़े देखूंगी। तो आज हैदर जाएंगे शाम को शादी में और मजे से पार्टी करेंगे। और यहाँ मैं और जोया, आज मैंने बीन्स बनाए थे तो मैं बीन्स खाऊंगी, बहुत ज्यादा यम्मी टेस्टी बने थे, खाऊंगी। और जोया को जो खाना होगा तो मैं कह दूंगी जाओ हाफी जी की दुकान से ले आओ और खा लो। तो गाइस जोया यहाँ पर उदास बैठी है और कमरे का हाल आप तो देख सकते हैं क्या है, क्योंकि अभी मैं घर में नहीं थी, मैं कहीं गई थी। और इन लोगों ने जो कमरे का हाल किया है। और जोया का मूड खराब है, जोया को भी शादी में जाना है। और मैं कह रही हूँ कि आप चलना मेरे साथ, अभी फिर शादी आ रही है और मैं भी जाऊंगी। तो मैंने कहा मेरे साथ चलना नहीं, जोया का मूड खराब है। जोया को बीन्स की सब्जी भी नहीं खाना है। और मुझे कह रही है कि हैदर के साथ जाना है और चाट खाना है वहां पर। तो मैं कह रही हूँ मैं बाजार से मंगवा दूंगी, नहीं मुझे शादी वाली ही खाना है। अब बच्चे हैं, बच्चों का तो ऐसे ही रहता है। तो जोया का दिमाग खराब हो रहा है और मैं जोया से कह रही हूँ अभी दिमाग टन से सही कर दूंगी। जोया का मूड खराब है। अब मैं मन में सोची हूँ कि जोया पापा को मनाऊंगी कि बच्चों को, इस जोया को ले जाओ। और जोया पापा ले जाने को कुछ नहीं ले जाए, वो मेरे डर की वजह से नहीं ले जाते हैं। क्योंकि आपको पता है मेरी अभी खांसी की वजह से एकदम सांस सांस चली गई थी। तो गाइज इस वजह से जोया के पापा नहीं चाहते हैं, क्योंकि घर में कोई होना चाहिए और अजीज सर भी नहीं है। तो मैं मनाऊंगी फिर भी जोया के पापा को। फिलहाल तो जोया को नहीं बताने वाली कि मैं पापा को मनाऊंगी। दो मुंह। तो गाइस आज हैदर शादी में जा रहे हैं, जोया नहीं जा रही थी। लेकिन आज अजीज सर चले गए हैं बाहर।
तो अब मैंने जोया के पापा से रिक्वेस्ट की है कि जोया को भी ले जाया जाए। तो जोया पापा मान गए हैं, कह रहे हैं तैयार कर दो, तो जोया को भी ले जाएंगे। तो जोया भी जा रही है। ये नहीं आएगा हैदर का, यही पहन लेती। अब बड़े हो गए, अब नहीं आएगा। तो हैदर, जोया के कपड़े निकालना है। अब मैंने सोचा ही नहीं था कि जोया जा रही है, तो मैंने जोया के कपड़े निकाले नहीं थे। और अब जोया जाने को तैयार हो गई, तो देख रही हूँ। नहीं तो वो पिंक वाला देख लेना, पिंक वाला। आप जाओगे तो मैं जल्दी से आपकी यूनिफॉर्म में प्रेस कर दूंगी। और स्कूल जाने को बच्चे कह रहे हैं, देखे कल स्कूल जा भी पाते कि नहीं जा पाते, लेकिन फिलहाल तो कह रहे हैं जाने के लिए, तो चले जाएंगे। और मैं खाऊंगी यहाँ बीन्स की सब्जी और आराम से उसके साथ बढ़िया सी सिकी हुई रोटी। मुझे बहुत ज्यादा मन हो रहा है खाने का। तो गाइज, बच्चे चले गए हैं, तो पापा भी चले गए हैं, और इतनी मुश्किल से लोग जाते हैं। इन लोगों को मेरी इतनी फिक्र रहती है कि बार बार 5-5 मिनट में बाय बाय करते हुए आ रहे हैं। उसके बाद फिर अशरफी को कॉल करके बुला लेना, ये बोल रहे हैं। उसके बाद फिर बार बार देख रहे हैं, तो मैंने फिर कहा, मैंने कहा मोबाइल का डाटा ऑन रखना, और मैं इमोजी भेजती रहूंगी स्माइल वाले, समझ जाना मैं ठीक हूँ। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, अगर इतनी दिक्कत होगी, अगर इतनी दिक्कत मुझे होगी तो फिर मैं ऐसे रिस्क नहीं लूंगी। मैं फौरन या तो दौड़ के मानी का घर है मेरे, वहां चली जाऊंगी, असरा को बुला लूंगी, या फिर आपको कॉल कर लूंगी। तो फिर मैंने उनसे कहा, तब उनकी समझ में आई। तो मेरा, मैंने खाना खा लिया। आज मैंने बीन्स बनाए थे और रोटी सेकी, तो आज मैंने ना तो आटा गूंदा है ना रोटी बनाई है। और तो अब मेरा मीठा खाने का मन होता था, तो मैं देख रही थी बच्चों की कोई ना कोई चीज रखी होगी। खाना भी जोया के पापा के सामने खाया, क्योंकि ज्यादा तीखा खाने से भी मुझे दिक्कत होती है। तो वो जोया के पापा का कहना रहता है कि जब खाना तीखा खाओ तो मेरे सामने खाओ। और जब मैं खाना खाती हूँ तो फौरन ये बच्चे मुझे पानी रख देते हैं, ताकि मुझे फंदा ना लगे। तो इतना ये लोग ध्यान रखते हैं मेरा। और ये जो अभी थोड़ी सी भी खांसी आ रही है ना, अगर उस टाइम इनके जाते जाते मुझे इतनी खांसी आ रही होती, तो ये लोग जा नहीं पाते। इन लोगों को बहुत ज्यादा, इन लोगों को टेंशन रहती है, और जाने क्यों रहती है। तो मैं ले रही हूँ चॉकलेट का आनंद। और आज आपको जैसे कई बार बता चुकी हूँ, माइक्रोवेव ओवन आ गया है। उसमें कॉम्बी का ऑप्शन था। मैं अपनी बहन से बात कर रही थी, बोली इसमें कन्वेक्शन का ऑप्शन है। शादी जो कन्वेक्शन नहीं है, तो फिर मैंने कहा शादी से, लगता है मुझे कन्वेक्शन नहीं दिया, लगता है मुझे खाली माइक्रो, अरे नहीं अपी, इतना महंगा माइक्रोवेव ओवन है और सब देख के लिया है, ऐसे थोड़ी ना दूसरा दे देंगे हमने। नहीं शादी ऐसे ले, शादी बोली बुक पढ़ो। मैंने कहा चलिए ऐसा करो, मुझे उसके फोटो, जो बटन है उसके फोटो भेजो, उसमें मैं देख के बताऊंगी। तो मैंने उसको भेजा, तो उसने दिखाया, उसमें जब ये कॉम्बी है, यही कन्वेक्शन वाला है, इससे आप बेकिंग कर लोगे, आप पिज्जा बना लोगे। तो फिर वही है कि पिज्जा मैंने शाजी मेरे पिज्जा मुझे बता देना। और शाजी ने कह रखा है अपनी ये सीक्रेट रेसिपी है, सिर्फ मैं आपको शेयर करूंगी, इसके अलावा आप किसी को शेयर मत करना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं नहीं करूंगी, पर मुझे बता दो, क्योंकि बहुत यम्मी टेस्टी पिज्जा बनाती है वो। अरे पिज्जा के साथ ब्राउनीज होती, क्या होती मैं जानती भी नहीं ज्यादा नाम, दुनिया भर की चीजें इतनी अच्छी अच्छी बना लेती है वो। और शादी से पहले उसने बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की थी, लेकिन जब भी बनाती थी बहुत ज्यादा टेस्टी बनाती थी। कुछ भी बनाया, वो सादा चावल भी बना देती थी। मतलब सादा चावल से मतलब ये नहीं है प्लेन चावल, मतलब कुछ एक्सपेरिमेंट कर दे, जैसे उसमें मसाले थोड़े से डाल डाल के, वो तक इतने यम्मी टेस्टी बनते थे। तो खाना तो बहुत अच्छा बनाती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब शादी के बाद वो और टेस्टी टेस्टी बनाने लगी है। तो गाइस कितना बुरा लग रहा है, ये लोग नहीं है, बल्कि मैं कह रही थी जाओ थोड़ी देर मैं सुकून से बैठूंगी, लेकिन ये लोग चले गए तो बोर हो रही हूँ। और मुझे मालूम है इन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा।
क्योंकि मैंने जोया पापा से कहा था इमोजी भेजूंगी, लेकिन जोया पापा ने डाटा ऑन नहीं है, और अगर मैंने उनको कॉल करी ना तो वो और घबरा जाएंगे कि क्या हुआ। मतलब मैं सोचूं भी मैं कॉल करके उनको बता दूं कि मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, तो जोया पापा ऐसे हैं कि वो अगर खाना भी खा रहे होंगे ना तो उनको कब फंदा ही लग रहा है घबराहट में कि मेरी कॉल क्यों आ गई। तो इस चक्कर में मैं उनको कॉल भी नहीं कर रही हूँ, ताकि उनको कोई टेंशन वेंशन ना हो इस वजह से। तो यहाँ खाली मैंने चॉकलेट, मजा आ गया, मीठा मुंह हो गया। बहुत बहुत कितना बुरा लग रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और टाइम ही नहीं कट रहा है, ये लोग नहीं है। और कपड़े भी ऐसे सूखे सूखे नहीं तो मैं इनके कपड़े तह बना बना के रख देती। तो कपड़े भी गीले गीले हैं, आज बादल से रहे हैं, और ये फॉग नहीं था, ये बादल ही थे, बूंदाबांदी भी हुई है, और मैं सोच रही थी थोड़ा सा बारिश हो ही जाए ताकि जो भी फॉग हुआ उसका असर खत्म हो जाएगा। तो बारिश, आज बूंदाबांदी हुई है तो कपड़े भी नहीं सूखे हैं, रात भर में सूखेंगे। और सर्दी जैसा मौसम होने लगा है, ठंडा ठंडा सा लगने लगा है सुबह शाम का। जोया को तो आज फिर से जुकाम हो गया, वो भी जोया की गलती की वजह से। जोया यही करती है, जोया जोया और हैदर जानी क्या कहते हैं, मुझे गहरी नींद है, मुझे होश ही नहीं रहता है, आप ढकते हो मैं कब खोल देती हूँ। तो मैंने कहा बॉडी में कुछ ऐसा बटन वटन है कि जैसे कुछ मैं ढकूं और फौरन हटा दो। तो हंस रही थी, क्योंकि जैसे ही मैं इनको करूंगी और ये फौरन हटा देंगे, ये करते हैं ये लोग। तो मैं यही कह रही थी कि ठंड होने लगी है और बच्चों को नुकसान करने लगी है, वो तो आपको पता ही है, हम तीनों बीमार हैं। और सुबह सुबह वो ठंड का असर अलग रहता है, गले में खराश जुकाम सा ठंडक की वजह से। लेकिन अब ठंड अच्छी लगने लगी है, क्योंकि गर्मी बहुत पड़ी, अब गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, इतनी गर्मी पड़ी है। सर्दी भी बहुत पड़ेगी, वो बर्दाश्त नहीं होगी, ये होगा, लेकिन वो बर्दाश्त हो जाएगी फिर भी ओढ़ लपेट के। बस वही इरिटेशन होने लगती है कि आप इतना सारा ओढ़ के लपेट के बैठो, वो दिक्कत रहती है। वैसे और कोई दिक्कत नहीं रहती। अब तो फर्श भी ठंडे होने लगे हैं, तो अभी यहाँ पर कालीन बिछेगी एक कमरे में कालीन। तो मौसम को देखते देखते अब धीरे धीरे मैं इनके बिल्कुल हल्के कपड़े वो उठा के रखने वाली हूँ। मैं तो बहुत खुश हूँ अपने माइक्रोवेव ओवन को देखकर, और जब बच्चे नहीं है तो सोचा कि फिर से इसको देख लूं माइक्रोवेव ओवन को। और आपको सामान ऐसे ही दिखाया था, पूरा सामान नहीं दिखाया था, तो मैं भी दिखा रही हूँ। ये देखिए, सिम्बा ने सबसे पहले तो ये खराब कर दिया, प्रेस करने जा रही थी नहीं कर पाई, तो जोया पापा बोले इसको अब कबाड़ में हटा देना और मैं दूसरा लेकर आऊंगा। तो जोया के पापा लेकर आएंगे दूसरा। इसको मैं कहाँ रखूं, समझ में भी तो नहीं आता है, चीजें कहाँ रखूं, क्या सब फैलता जाता है, मेरा किचन बहुत ज्यादा फैल जाता है, ये रखना वो रखना, दुनिया भर का सामान। मैं समझ रही थी कि साइज तो सही है, वो मेरा पुराना वाला वहां पर रख दिया मैंने, अभी उतार दिया, ये सब सही है। और इसमें सारे मेन्यू लिखे हुए हैं कि आप, मतलब ये एक लगी हुई है स्लिप सी, और इसमें सब लिखे हैं कि कौन से बटन से क्या होगा। जैसे कि इसमें लिखा है हॉट ब्लास्ट ऑटो, स्लिम फ्राई, इंडियन रेसिपी, इंडियन कॉम्बो, पावर डिफ्रोस्ट, और इंडियन डेयरी, हॉट ब्लास्ट ग्रिल, माइक्रोवेव कॉम्बी। तो अभी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या होगा इससे क्या नहीं होगा, ये टेम्परेचर घटाने बढ़ाने का इतना तो मुझे समझ में आ गया है। इसके साथ इसमें चाइल्ड लॉक भी है, साथ में बहुत, मतलब अच्छा है।
बढ़िया है। और ये सबसे अच्छी बात है कि 10 साल की ये कैविटी की वारंटी है, क्योंकि जो पिछला वाला मेरा माइक्रोवेव ओवन था तो उसमें इसी में खराबी आई थी, इसी चीज में खराबी आई थी, जिसकी वजह से वो खराब हो गया है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा और खूबसूरत है, डिजाइन खूबसूरत है। और मुझे ब्लैक कलर ज्यादा अच्छा लगता है। पूरा ब्लैक होता तो वो भी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता, क्योंकि ये कलर अब आ गया तो आ गया, और दूसरा कलर अवेलेबल नहीं था। ऑफर था बिग बिलियन सेल का, तो उसमें यही था। नहीं तो इसके अलावा अगर पूरा ब्लैक होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता। इसके अलावा मैं आपको सामान दिखाती हूँ, क्या क्या सामान आया है। ये देखिए, ये प्लेट आई है, और इतनी अच्छी चीज है, हर चीज पे क्यूआर कोड है। कोई भी चीज नकली नहीं है, अगर आप पूरी जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो ये प्लेट आई है। मेरे पिछले माइक्रोवेव ओवन की बहुत छोटी प्लेट है, इसकी प्लेट बड़ी है। तो ये प्लेट आई है इसके साथ। ये इसके बिना तो बने ही नहीं सकता है खाना। तो साथ में ये है। इसके अलावा एक साइज ये है, आई थिंक तो दो थे, हाँ दो ही है। एक ये है, एक ये है, तो आराम से केक भी बेक कर सकते हैं और पिज्जा। तो मुझे अभी इसकी जानकारी नहीं है कि एक बड़ी साइज वाली किसके इस्तेमाल के लिए होती है, छोटे साइज वाली किस इस्तेमाल के लिए होती है, मुझे मालूम नहीं है। फिलहाल तो इस तरीके से तो बढ़िया सा बेक होगा इसमें, क्योंकि इसमें आंच अच्छी लगेगी, इसलिए बड़ा साइज देते होंगे। तो ये साथ में दो ये आए हैं। इसके अलावा मेरा फेवरेट पार्ट ये है। ये क्या है? ये है चिकन टिक्का बनाने की सब चिकन टिक्का बना सकते हैं इसमें, और क्या बना सकते हैं, पनीर टिक्का। पनीर टिक्का तो उसके लिए ये मेरी फेवरेट चीज है, ये मुझे पसंद आई है। तो जैसा मुझे कुकिंग का शौक है, तो फाइनली मेरे पास बढ़िया सा कन्वेक्शन आ गया है। और ये देखिए, ये साथ में प्लेट आई है। और ये देखिए, इसमें बनाने वाली हूं मैं पिज्जा। और पिज्जा बनाऊंगी इसमें, वो भी अपनी बहन से पूछ के, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि उनसे अच्छा शायद पिज्जा कोई बना पाता हो। बहुत यम्मी और टेस्टी पिज्जा बनाती हैं। और साथ में ये गिलास बाउल आया है, ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। एक तो दूसरे इंडक्शन वाले मेरे पास बर्तन हैं इस्तेमाल करने के, लेकिन वो प्लास्टिक, मतलब प्लास्टिक मेलामाइन होते हैं, तो उनका थोड़ा बहुत तो असर खाने पे पड़ता होगा जब वो गर्म होते होंगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में रहती है। तो मैं जब भी सोच रही थी कि माइक्रोवेव अब दूसरा कन्वेक्शन लूंगी, तो नया आएगा, तो मैं ज्यादातर उसके जो भी बर्तन लूंगी, पॉट लूंगी, तो वो मैं लूंगी ग्लास के। क्योंकि ग्लास के जो आप ये इस्तेमाल करते हो ना, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, वो आपके पेट में नहीं जाएगा, आपको नुकसान नहीं करेगा। तो ये मेरा मानना है कि केमिकल से बचने के लिए मैं ज्यादातर कोशिश करूंगी इनके। फिर आप कुछ बर्तन तो है ही जो आप इस्तेमाल करोगे, जैसे बिरयानी गरम कर रहे हो, तो उसके लिए भी मैं आगे चल के, अभी नहीं। तो आपको बार बार कहती हूँ कि मिडिल क्लास की हूं मैं, इतना बजट नहीं रहता है मेरे पास कि मैं हर चीज आसानी से खरीद लूं। हर चीज, ये माइक्रोवेव ओवन भी ईएमआई पर ही खरीदा है, एकदम हम कोई भी चीज नहीं खरीद पाते हैं। तो बजट होगा, और होगा आगे चल के, जैसे जैसे ईएमआई खत्म हो जाएगी, बजट होगा, तो उसके बाद मैं धीरे धीरे करके ग्लास के ही जितना होगा तो बर्तन मैं खरीदूंगी।
माइक्रोवेव ओवन के। तो गाइज इतना सामान आया है, एक बार मैं आपको फिर दिखा दूंगी। ये देखिए, ये कांच की बाउल आई है। इसके अलावा इसका मुझे नाम नहीं मालूम है, ये जो यानी क्या कहते हैं, मुझे मतलब परफेक्ट नहीं बोलूंगी तो मैं नहीं ले रही नाम इसका। तो पनीर टिक्का और चिकन टिक्का बनाने के लिए तो एक ये आया है। इसके अलावा ये 2 साइज में आए हैं। ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। अभी मैंने इसी जब तक इसको सब सब सेट कर दूंगी कहाँ रखना है। फिलहाल तो मैंने यहाँ इसलिए रख दिया क्योंकि कल इंस्टॉलेशन डेमो का जो भी प्रोसेस है वो पूरा हो जाए, उसके बाद फिर मैं रखूंगी जहां रखना है। तो क्योंकि अभी तक मैंने ऑन भी नहीं किया है। इसके अलावा ये तो सभी में आता है। देखूंगी मैं पुराने वाले माइक्रोवेव ओवन का, उसका साइज एक ही है तो काम भी आ जाएगा आगे चल के। नहीं पुराने वाले माइक्रोवेव ओवन का तो इतना छोटा सा है और प्लेट भी छोटी सी है। तो ये है प्लेट, इसको बहुत संभाल के रखना पड़ेगा, सारा काम तो इन्हीं से होता है। इसके अलावा ये मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, सब दिखा चुकी हूँ। फिर हैदर ये थर्माकोल फाड़ने जा रहे थे। हैदर बच्चों को क्या रहता है, बच्चों को थर्माकोल मिल जाए बच्चे बस फाड़ के शुरू हो जाते हैं, लेकिन मैंने फाड़ने नहीं दिया। मैंने नहीं, सबसे पहले जोया पापा ने, और जोया पापा को देखे देख डर के मारे मैंने बंद कर दिया। तो गाइस इस अच्छी सी पैकिंग आई थी और पैकिंग में साफ साफ इसमें लिखा हुआ था कि इसके रेट जो है ना 21,500 है और ये अगस्त 2024 का मॉडल है। तो ये नया है, अभी अगस्त गए हुए ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। तो सबसे अच्छी बात ये है कि अगस्त 2024 का मॉडल है ये, तो नया मॉडल मिल गया है। और जो मैंने पसंद किया था वो 2022 का था, तो इसके लिए तो मैं मुनव्वर का शुक्रिया करूंगी कि उन्होंने सही एडवाइस दी और मैंने ये वाला ले लिया। तो इसका मैं देख रही हूँ 51.70 सेंटीमीटर, 31 सेंटीमीटर, 46.3 सेंटीमीटर। तो कितना होगा ये और ये 13 होंगे। ये इन्होंने दिया है, ऊपर से एक इन्होंने ये स्लिप भी लगाई है यहाँ पर, ब्रांड ओरिजिनल वारंटी। तो गाइज ये सब मतलब बहुत अच्छा, सब बढ़िया है, बहुत अच्छा है। स्मार्ट ओवन है, अब जैसे कि स्मार्ट मोबाइल आते थे तो अब स्मार्ट ओवन भी आने लगे हैं। सब इसमें लिखा है, जो स्मार्ट ओवन है, हॉट ब्लास्ट है, जब दुनिया भर की चीजें लिखी हैं, स्लिम फ्राई ग्रिल। आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि ले लिया। और ऊपर से आजकल ये ऑनलाइन वालों ने ये बहुत अच्छी सुविधा दे दी है कि आप कुछ भी मतलब क्रेडिट कार्ड है तो ईएमआई पे खरीद सकते हैं, नहीं तो आप दुकान पे जाओ, पहले का टाइम है भैया उधार दे दो, तो ऐसे बुरी नजर से देखेंगे और ऐसे हाथ जोड़ लेंगे कि नहीं, और बेइज्जती अलग, उनके सामने से गुजरो, अरे उधार ही, आप उधार ले गए थे दीजिए। तो सबसे अच्छा है कि इतना अच्छा ऑफर देने लगे हैं ये लोग, इन्होंने ऑनलाइन वाले, कि आप ईएमआई पे खरीद सकते हैं, वो भी पूरे इज्जत के साथ। तो सबसे अच्छी बात ये लगी है, नहीं तो आप कहीं मांग के देख लो आप उधार पे, तो उधारी पे दे दो तो पहले तो आधा अमाउंट लेंगे आपसे, अगर 10,000 की चीज है 5,000 पे, फिर हर महीने महीना होने से पहले गुदाम करना शुरू कर देंगे। तो कम से कम ये नई चीज अच्छी आई है कि आप ऑनलाइन खरीद सकते हैं, वो भी ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो गाइज आपके साथ इतना सारा टाइम पास कर लिया, अभी ये लोग आए नहीं है, मेरा बर्तन वर्तन धोने का आज बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा है, तो शायद आज मैं धोऊंगी, बोतल वोतल भर के रख लूं, क्योंकि ये लोग आए नहीं है। फिर देखती हूँ क्या करना है, नहीं तो मैं अभी टीवी देखूंगी, टीवी देखने जा रही हूँ, फिर देखती हूँ मुझे क्या करना है, क्योंकि ये लोग तो अभी आए नहीं है। तो गाइज अभी लोग आ जाएंगे, कभी भी आ जाए, और 8:10 हो गया है।
खाने के ऊपर भी तो है ना, कब खाना शुरू होगा तब आएंगे ये। इसके अलावा इन्होंने जो पापा का डाटा ऑन नहीं है, बेफिक्र होंगे, जान रहे होंगे कि मैं सही हूँ, लेकिन मैंने ये प्यारा सा इमोजी भेज दिया था। तो गाइस बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, अभी मैं टीवी देखूंगी, बर्तन वर्तन देखूंगी, धोना होंगे धोऊंगी। मैं सोच रही हूँ बर्तन नहीं धोऊंगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। वो इसलिए नहीं होगा क्योंकि जहाँ मैं बोतल भरूंगी और वो 2-4 बर्तन दिखते हैं तो फिर मैं फौरन धोने बैठ जाऊंगी। तो 2-4 बर्तन है, जब तक चाय बनेगी जब तक बर्तन भी धुल जाएंगे, तो मुझे फिक्र नहीं है। अभी तो मैं आराम से लेटूंगी, टीवी देखूंगी जब तक ये लोग नहीं आ रहे हैं। जब ये लोग आएंगे उसके बाद उठूंगी, इनके लिए चाय बनाऊंगी और उसके बाद फिर वही 2-4 बर्तन धो दूंगी। कल समझ में नहीं आ रहा कल क्या बनाऊं। कल 2 ऑप्शन है, बनाऊंगी नॉनवेज में ही, या तो मछली चावल फिर से रिपीट करूंगी क्योंकि थोड़ी सी मछली मैंने बचा के रखी थी, तो हो सकता है कल मैं मछली चावल ही बनाऊं और जहाँ तक है वही बनाऊंगी। उसके अलावा परसों का मेनू, परसों है 11वीं शरीफ, तो परसों इंशाल्लाह फातिहा दिलाऊंगी, तो फिर परसों का तो मेन्यू सेट रहेगा, कुछ ना कुछ फातिहा के लिए बनेगा ही, तो दिक्कत नहीं है। कल जहाँ तक है 110% मैं कल मछली चावल ही बनाऊंगी, क्योंकि पिछली बार बहुत ज़्यादा अच्छे लगे थे इन लोगों ने खाए थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों को टेस्टी लगे थे, तो वैसे ही बनाऊंगी। दही भी खूब सारा रखा है और जमा लूंगी, अगर थोड़ा सा बहुत कम भी लगेगा अगर, लेकिन दही पर्याप्त है, कम होना नहीं चाहिए, फिर भी जमा लूंगी ताकि मुझे आगे दिक्कत ना हो। सो गाइस मैं जा रही हूँ टीवी देखने के लिए, बिस्तर भी अभी नहीं लगाऊंगी क्योंकि जो पापा एक बार आएंगे बच्चों को छोड़ेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे, जब वो जाएंगे इन लोग की चीज लेने के लिए तब मैं जाके बिस्तर लगाऊंगी। असरा आई नहीं है, तो पापा ने कहा असरा को बुला लो, लेकिन मैंने इसको नहीं बुलाया है, पता नहीं बिजी हो जो भी हो, और मैं आराम से टीवी देखने वाली हूँ। और अगर वो फ्री होती तो वो आती, और हो सकता है 10-15 मिनट में आ जाए, क्योंकि भैया आज छुट्टी थी और भैया के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी। वो किसी को डिस्टर्ब करना अच्छी बात नहीं है, फ्री होती तो वैसे आ जाती। तो गाइज आज का वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। सो बाय बाय।